मुना आगे निकल जाओ तुम, पिटाना बोल दूँ यहाँ पे आगे आ जाओगे। सात चिपकल के बदला इसको राजकुमारी क्षेमा क्या नाम था? राजकुमारी क्षेमा। दुगो और किया था, उसका ठीक नहीं है, ठीक है। उसका भी नाम था छलिया। हाँ, छलिया छलिया छलिया। सर डायरी दीजिएगा, डायरी। डायरी। अब बताओ कौन था जो छोटी बहन ने कहा था इस राज्य को खत्म कर देंगे? चाणक्य। कौन कहा था? चाणक्य। मैं दोनों में दूसरा अकेला होता है, ऊपर देखते हैं ना, बोलेंगे तो मुख देना ही दोनों को, ठीक है, ऊपर से अब मौर्य साम्राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो किसको मार दिया? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य किसको मार दिया जी? बिंबिसार। मारा था नहीं, घनानंद को। जहाँ घनानंद। घनानंद को। यही ना कहा था कि मंदिर बात पर यह नाच रहा देख रहा था। तो इसका जन्म जो है चंद्रगुप्त मौर्य का नाम देख रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य 345 ईसा पूर्व में। तो हुआ था। अब बिंबिसार का दूसरा नाम क्या था बताओ तो अपना? कुनिक। सबका नहीं बोल रहा जी, कॉपी और सामने लगा नहीं बोल रहा था। बिंबिसार का दूसरा नाम क्या था? कुनिक। अंजलि कॉपी देखो ना। कौन धर्म मानता था? पिटाया जाएगा। बताओ कौन धर्म मानता था? नहीं सर, कुन्नी वो बिंबिसार। बिंबिसार। सर बिंबिसार बौद्ध धर्म और उसका बेटा? जैन। तो बेटे का नाम क्या था? कुनिक। उसका नाम कुनिक था। क्या नाम था? आजाद। उसको कौन मारा? चंद्रगुप्त मौर्य। आजाद को कौन मारा? ये नहीं पता। अब बिंबिसार को किसने मारा? उसके बेटे ने। उसका नाम क्या था? अजात शत्रु। शत्रु। कब से कब तक कितने वर्षों में शासन देखा हूँ? कितने वर्षों? 32 शासन 12 बजे छुट्टी हो जाएगा, कुछ लोग ऐसे कि ट्रेन का एग्जाम है, तुम लोग नहीं हो रहा लेकिन जा रहा है। फरवरी में पड़ेगा तुम लोग, फरवरी में। खाएंगे ना? फरवरी में पड़ेगा। मार्च में पड़ता है, फरवरी में। फरवरी में फाइनल पड़ता है नहीं था? मार्च में। मार्च में। अप्रैल में। अच्छा मार्च। क्या पता चल गया जी अंजलि? वही तो बोले क्या पता चला। कैमरा के बीच में कैप करके रहो इतना तो। रहो ऐसे ही, हमको कोई दिक्कत नहीं है। यही तो बोला कैमरा के बीच में। हमको कोई दिक्कत नहीं है, तुम रह सकती हो। इसका वीडियो शूट हो रहा है, वो जाने दो। और इसका लेंगे। इधर हो यार, ये आ गया ना जी, पहुंच गया। फिर बोले चुपचाप। आ जाओ। हाँ खाली इसको बोले, खाली जमीन बोलिएगा। पता चल गया है कोई हम नाम लिए हैं। मेरा काम कौन दिया, कौन बनेगा जी? नहीं गाने वाला तो सरिया हिस्से ले लो। कौन बनेगा? सरिया। डाल दिया तो। हाँ डाल दिया तो उसका बेटा रो रहा था, मालूम है ना?
जाने दीजिए उनकी बेटी पलटू चाचा क्यों लिख रही देंगे ये भाई अरे सुनो तुमको वो सही किया जाएगा फटाफट लग जाएगा कलम फटा पाया ना टाइगर बजा रहा है आपका चलो देखो इसके बारे में बंद करो कॉपी क्या लिख रही है जी होमवर्क है तो छोड़िए तो हो गई मेरा सब ये बना रहा है जाग रही है जाएगी नहीं कल क्या निकाल दो कल का पढ़ा देखो जो कल का पढ़ा थे उसको पूछने बताओ वो पढ़ेगा तब आगे समझ में आएगा ठीक है कल क्या पढ़ा थे बिंबिसार क्या पढ़ा थे बिंबिसार कॉपी में देखो बोलो बिंबिसार कौन धर्म को मानता था कौन धर्म बौद्ध धर्म ठीक है और उसके बेटे का नाम क्या था जैन नाम क्या था नाम दिमाग खोल के आजाद बिंबिसार को कौन मारा आजाद शत्रु कितने वर्षों में शासन में बैठ गया कितने 32 में शासन में बैठ गया 32 कितने में 32 में बताओ उसकी पत्नी का नाम क्या था क्षेमा कुमारी उसका नाम था राजकुमारी क्या नाम था राजकुमारी इसका जो है ना तो उसके आगे जो आएगा वो मान लो क्या हुआ बिंबिसार खत्म अजातशत्रु खत्म हो गया उसके बाद क्या आएगा मौर्य साम्राज्य क्या आएगा ना जो था वो ग्रहनाथ कौन था ग्रहनाथ डांस देख रहा था अरे डांस देख रहा था तो उसको कौन कहता था कौन के देश में हमला हो गया चिली बचाने मतलब चाणक्य कौन कहता था हमला कौन किया था सिकंदर कौन किया था सिकंदर तो उस ग्रहनाथ चाणक्य को क्या कहा उसको उठा के फेंकवा दिया तो चाणक्य ने क्या कहा जब तक इसको मारेंगे नहीं तब तक अपना चोटी बांधेंगे नहीं अब बाहर किसको मिला चंद्रगुप्त मौर्य कौन मिला चंद्रगुप्त मौर्य इसको राजा बना दिया कौन चाणक्य कौन बनाया और 345 ईस्वी ईसा पूर्व में इसका जन्म हुआ था बताओ चंद्रगुप्त का जन्म कब हुआ था यहाँ तो समझ में आया ना वो मर गया उसके बाद कौन है चंद्रगुप्त मौर्य इसका जन्म कब हुआ था 345 ईसा पूर्व में ठीक है और इस गद्दी को कब बैठा 322 ईसा पूर्व 345 में जन्म हुआ 322 से बैठेगा इसको कंफ्यूज मत होना ये जो है ना पहले के टाइम में उल्टा चलता था डेट जो है उल्टा चलता था जन्म हो जाएगा 346 से मृत्यु हो जाएगा 222 में उल्टा चल रहा था इसको बोलते हैं ईसा पूर्व क्या बोलते हैं ईसा पूर्व यानी जो यीशु मसीह थे उसको जन्म को माना था आगे का पीछे का ऐसे मान के चलो मेरा जन्म ईसा मसीह का जन्म परसों है ठीक है तो हम उसके जन्म से बाद जन्मे हैं क्या बोलेंगे ईसा पूर्व क्या बोलेंगे ईसा पूर्व अब आता है चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी कब बैठा 322 ईसा पूर्व बैठा उसी में था वो सेल्यूकस निकेटर कौन था सेल्यूकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व में हरा दिया 305 में हरा दिया घट रहा है कि नहीं 350 में जन्मा 322 में बैठा और 305 में घट रहा है तो पहले टाइम में उल्टा चल रहा था तो सेल्यूकस निकेटर कब हराया था 305 में कब हराया था 305 में 305 जब हरा दिया तो उसी में जो मान के चलो हम तुमको हरा देंगे तो तुमको हरा देगा तो मेरा जो अंगरक्षक होगा जो किताब लिखेगा उसको तुम्हारा कब्जा हो जाएगा जो बोलेगा वही काम करेगा
पहले के टाइम में गुलाम होता था। ऐसे मान के चलो तुम राजा है क्या, ये सब तुम्हारा प्रजा और 5 लोग तुम्हारा सैनिक है। श्रेयांश तुमको हरा दिया ना, तो श्रेयांश क्या करेगा, ये सब वो जो बचा ना सैनिक है इसको लेके चल जाएगा, उसे बाथरूम साफ करवा सकता है, जो कहेगा वही करना पड़ेगा। इसे गोबर उठा सकता है, जो करना पड़ेगा वही करेगा, ठीक है। उसे रानी की कड़ा खिंचवा सकता है, जो बोलेगा वही करेगा। उसके बाद मानना पड़ेगा। तो उसी में था वो मेगा एस्टिमेट, क्या था, मेगा एस्टिमेट। प्रोलिकल आदमी था, इसको लेके आ गया। लेके आया तो क्या किया, ये प्रोलिकल आदमी उतना कुछ कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। देखा इस पर दिमाग है, प्रोलिकल आदमी, इसको हम रिस्पेक्ट देते हैं, अपने घर में रख लेते हैं और दरबार में रख लिए, बढ़िया से खाना पीना दे रहा था। ई का किया, प्रोलिकल था ना, तो किताब ले लिया, क्या लिया, किताब कॉपी कलम, और राजा के बारे में लिख रहा था। राजा जी कब उठते हैं, कब खाते हैं, कब सोते हैं, कब नहाते हैं, राजा जी क्या काम करते हैं। अब बताओ तुम्हारे बारे में कुछ लिखा जाए, कोई आदमी बोलेगा अच्छा से काम करेगा, नहीं करेगा, कि मेरे बारे में इतिहास में लोग जानेगा। तो हम को जान ही नहीं रहा है तो क्या करेगा, वो जान रहा है। ऐसे मान लो घर पे कोई नहीं है, घर पे तो अकेले है, उस दिन तुम क्या करेगा, घर पे सब कोई है, तुम भी है, उस दिन तू क्या करेगा, दोनों मंदिर हो जाएगा। कभी कभी घर पे तुमको अकेले होता है, समझो क्या फलती करता है, मालूम है ना कितना डेंजर फलती करता है, सब कोई करता है, जानते हैं, पूरे रोड आदमी करता है, एकदम हाई लेवल का फलती। घर में कभी अकेले लगे आगे जाकर खेलेगा सब, हैं मोबाइल चलाएगा सब दिन भर, तो बिछाना गेट बंद कर देगा, सब बिछाना पे ऊपर नहीं तो मोबाइल चलाएगा, कोई नहीं बोलने वाला, एकदम मस्त बुलंद है, होता नहीं से। जब घर पर आता अकेला तो सब कुछ संगे कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। कभी छोटा रहता है, मुंह नीचे करता है, सब लोग उठाता है, बिछाना पे खेलते रहता है, मोबाइल देगा इस पे हैंग करके, कोई मुंह नीचे निकालेगा बिछाना से, नहीं करता है सब। क्या हुआ उसके बारे में लिख रहा था, क्या होता लिख रहा था। उस पुस्तक का नाम क्या था, इंडिका, क्या नाम था, इंडिका। इंडिका में उस पुस्तक को उसके बारे में लिख रहा था। और आज ऐसे काम कर रहे थे, कुछ बातें उसको देखो आगे। मेगा एस्टिमेट लिखी, मेगा एस्टिमेट के अनुसार सम्राट जनता के सामने अपने अवसरों को शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। जो जनता था, इस मामले सुबह सुबह जनता को मनाएगा, तो कोई इनका अवसर है, उनको शोभा मनाया जाता था। शोभा यानी कहने का मतलब है उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हैं, हथियारों पर सवार होते थे, हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे, इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता था। सोचो कितने आती है, इस मान लो राजा चल रहा है और राजा के अगल बगल जो होता है छोटा छोटा पेड़, उस पेड़ पे खड़ा कर लेकर चल रहा है, और उस पेड़ पर तोता बैठा हुआ है, रियल तोता, डुप्लीकेट नहीं। और राजा कहाँ बैठा है, हाथी पे घूम रहा है, ठीक है। ये सब क्या शोभा बढ़ा रहा था। ये सब कौन लिखा है, इंडिका में कौन लिखा है, इंडिका में किसने लिखा है, मेगा किसने लिखा है। अब इतने लिख रहा राजा, उतने बढ़िया बढ़िया काम करते गया, खूब बढ़िया काम किया, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य का नाम बहुत फेमस हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, पटना क्या था, कहाँ रहा था, पटना में। पूरा नाम क्या है उसका, क्या नाम है, पाटलिपुत्र, क्या नाम है, तो पटना का पूरा नाम क्या है, पाटलिपुत्र। वहीं पे रहा था, वहीं पे महल बनाया था, जिसमें 570 को बुर्ज थे। क्या थे, 570 को बुर्ज। क्या होता है, जैसे कि होता है हम लोग अभी के टाइम में गेट बहुत छोटा होता है, ठीक है। पहले के टाइम में गेट बहुत बड़ा बड़ा होता था, एक पलाई द्वारा एक पलाई द्वारा दोनों दो आदमी खींच के लगा सकता था और उसमें से लगाया था, ठीक है। अब बुर्ज हो गया, छोटा छोटा होता है ना गेट, वैसे हो गया। 64 को द्वार था, क्या था, 64, उतना बड़ा बड़ा होता है ना जिसमें ट्रक चल जाए, उतना बड़ा बड़ा 64 को द्वार था और 570 को बुर्ज था। बुर्ज समझ रहे, छोट छोट खिड़की, सर गेट इतना बड़ा बड़ा खिड़की। हाँ आप भी जाकर देखो ना, देखा और इस टाइम खराब है उसको कोई है ना, और इस जगह नहीं है। ये वो है माटी वाला डंकन साइड, उधर भी है, डंगन में नहीं है, डंगन कौन है, ओरिजिनल से बनाया सब। जाकर देखो उसे खिड़की उसका पूरा बड़ा बड़ा है, जो पुराना बिल्डिंग है डंगन का, जाकर देखो खिड़की तो उसका एकदम इससे ही बड़ा बड़ा रहता है, पूरा एकदम बड़ा बड़ा सारो उस पर गिलास लगा रहता है। वेरी गुड। जाकर देखो उधर थी डंकन साइड एक घर है, मिट्टी का 2 मंजिला घर है, शीशा वाला, मिट्टी का 2 मंजिला घर शीशा वाला, जापान का बनाया है। तो यार दोनों उधर कोरिया सब रहता है, सब खाली कोरिया रहता है, चाहे घूम सकता है, नहीं पड़ता है। और उसके बाद क्या है, चंद्रगुप्त का गुरु कौन था, गुरु भद्रबाहु। कौन था, भद्रबाहु। कौन थे, दोनों कुमार को उसके बस
दो जल्दी इधर। गुरु कौन था? भद्र बाबू। और जो है इसके पहले बताया था तुमको बिंबिसार कौन धर्म मानता था? उसका बेटा? ये कौन सा मान रहा है? कौन था? जैन धर्म। तो जैन धर्म में होता क्या है, अगर कोई बूढ़ा हो जाता है ना, एक जगह है श्रवण बेलगोला। क्या है? श्रवण बेलगोला। उसमें जाकर उपवास रख के अपने आप मार देता है सब, अपने आप मार देता है। जैसे मान लो हिंदू में से नहीं, हिंदू में तो इतना पाप किया होता है सब, एकदम पूरा भूत किया नहीं होता है सब, क्या बुढ़ौती में सब याद होता है, पता है खूब पाप किए हैं, पूरा भुगत रहे हैं। जैसे मान के चलो हमें खूब पाप किया, खूब मच्छर मारा है, क्या मारा है? खूब पाप किया है कि नहीं? अब बुढ़ाएगा वो तो क्या होगा, उसके देह में क्या हो जाएगा? यहाँ से पीप निकलेगा, यहाँ से पीप निकलेगा, आँख खराब हो जाएगा, पैटे में कर देगा सब कुछ। इसका बेटा उल्टा होगा क्या करेगा? बुढ़वा कहाँ है? निकल यहाँ से सब कर देगा। इधर के बुढ़े इसके बेटा बाहर फेंक देगा, नहीं फेंक देगा, चल जाएगा अनाथालय में। कहाँ जाएगा? जो इसका बुढ़िया वो बाहर बुढ़वा बड़ा खजरा बैठे, खाली खराब काम कर रहे, बहुत गंदा हो गया, वो भी छोड़ देगी नहीं छोड़ देगी। तो हम लोग हिंदू में ऐसा है, लेकिन जब जैन धर्म में तो वो जगह है श्रवण बेलगोला। क्या है? बेलगोला। इसमें क्या होता है, हमारा एज हमारा 60 से कितना हो गया? 60 से 80 साल हो गया। वहाँ पर हम जाएंगे और जाकर वहाँ पर भिक्षा मांग के अपना खाएंगे, वो पूजा थोड़ा करेंगे और उसमें ज़्यादा उपवास रहता है। सब जाने का हम थोड़ा बीमार चल रहे हैं, इग्नो सही है, तो ऐसे हाथ करके आप बैठ जाएगा समाधि पे, आप भूखे रहते थे मर जाएगा सब। चंद्रगुप्त मौर्य जो है कहाँ मर गए? श्रवण बेलगोला में। कहाँ मर गए? श्रवण बेलगोला में। 298 में कितना मर गए? कोई दिक्कत? चंद्रगुप्त। इसके बाद कौन आएगा? इसके बाद आगे आएगा बिंदुसार। कौन आएगा? सबका साथ बिंदुसार। उसके बाद हम कल पढ़ेंगे, एक बार देख लो इसको। कोई दिक्कत है इसमें? इसमें सुना एक बार बोलते हो ना? एक बार पूछ लीजिए तो। नहीं बेरगो। घनानंद को किसने मारा? नहीं बोलेगा उसको मैं घाव हो जाएगा। घनानंद को किसने मारा? चंद्रगुप्त मौर्य। जन्म कब हुआ था? अच्छा ठीक। गद्दी पर कब बैठे? निकेटर कब हराया? इसके गुरु कौन थे? कौन धर्म को दीक्षा दिया? इसके राज्य में कौन था वो लिख रहा था किताब? स्थानीय मेगास्थित। क्या नाम था उस किताबों का? नाम क्या था? इंडिका। क्या नाम था? इंडिका। अब बताओ पटना का पूरा नाम क्या है? तीनों का राजपट कहाँ था? कितने गेट थे? गेट। अब बुर्ज कितने थे? मृत्यु कब हुआ? कहाँ हुआ? श्रवण बेलगोला में। समझ याद करूंगा, बेल जा खा के मर गए। याद रहेगा इसका? मिटा दें। अब